हेलो एवरीवन, कल मैंने अपनी एक पहली फेस कैम वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे पहले उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आइडिया दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सच बताऊं तो ये सभी बातें जो मैं अब कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, भले मेरे पास कोई सेटअप ना हो, पर जो चीज़ें मैं अब आपके सामने रिवील कर रहा हूँ वो फ्यूचर में होनी ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये वीडियोस मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जिससे कि पता चल जाए लोगों को भी कि इस टॉपिक के बारे में पहले कोई इंसान बात कर चुका है, कोई इस बात को पहले ही सोच चुका है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरा, वो एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आपने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, पर ये रियलिटी में होगा। अभी नहीं, इन फ्यूचर ज़रूर होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एआई हर एक चीज़ के बारे में जानता है, हर एक नॉलेज के बारे में जानता है। वो हर तरह के ग्राफ पढ़ना जानता है, ग्राफ एनालिसिस करना जानता है, एनालाइज करना चाहता है हर चीज़ों को। तो हर एक वो चीज़ जो एक ह्यूमन के पास नॉलेज के रूप में है, वो इस टाइम पर एआई भी लेकर बैठा है। भले वो डॉक्टर की नॉलेज हो, या फिर इंजीनियर हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो इंसान अपने दिमाग से कर रहा है, नॉलेज के दम पर कर रहा है, किताबों से पढ़कर कर रहा है, वो एआई पहले से ही जानता है। अगर हम इसी बात को और गहराई से समझे, तो अगर हम इसे सपनों के रूप में समझे, जैसे कि हम सपने देखते हैं, अब ये मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो सच में रिवील करेगा एक ऐसे फेज को जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। जैसे हम सपने देखते हैं, सिंपली लेके समझते हैं कि सपने देखते टाइम हमारे माइंड में आखिर होता कैसा है। तो एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जो डिकोड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी को, जो आपके माइंड में जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसे डिटेक्ट करती है और कंप्यूटर में डालती है। अब ये यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती। असली बात तो यहीं पर शुरू होती है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये भी ह्यूमन ने ही इन्हें कंप्यूटर में डालकर एनालाइज करा है। और यही सभी चीज़ें जो एक ह्यूमन ने इस चीज़ से समझा है, वो किताब में लिखा है, और वो किताब से इस टाइम पर डिजिटल रूप में आ चुका है। इसका मतलब एआई के पास वो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, हर एक उस ग्राफ के बारे में नॉलेज है जो सपने देखते टाइम एक इंसान के दिमाग में फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और यही सबसे डरावनी बात हो सकती है, क्योंकि जब वो एआई पहले से ही हर एक चीज़ जानता है, हर एक सपने की ग्राफ को पढ़ना जानता है, तो एक ऐसा तरीका जिससे एआई उस सपने को डिकोड कर सके, मेरा कहने का मतलब है उस सपने को समझ सके, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी के रूप में होगा। और फ्रीक्वेंसी को समझने की टेक्निक लोगों ने निकाल ली है, लेकिन उस स्तर पर अगर इसे लेके जाना है तो वो एआई उनकी हेल्प कर सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई तो अगर वो किसी इमेज को सोच रहा है या फिर उसके सपने में कोई वीडियो चल रही है, तो कंप्यूटर उसे डिटेक्ट करेगा और उसे वही चीज़ जनरेट करके देगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा बनी थी। इसका मतलब अगर वो किसी इमेज को देख रहा है अपने सपने में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। किसी इंसान के बारे में सोच रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। किसी दुनिया में पहुंच चुका है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो उसे ही अगर एआई डिटेक्ट कर लेगा तो वो उसकी इमेज वीडियो बनाकर दे सकता है। और यही बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। जैसे कि अगर इमेजिन करके भी चलते हैं, अगर ऐसा हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी सच में एआई डिटेक्ट करने लगा, तो तुम अपना सपना जो अधूरा रह गया था उसे भी पूरा कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम सपने देख रहे थे रात के टाइम और अचानक से तुम्हें किसी ने उठा दिया है, तो एआई, अगर तुम्हारे पास वो एआई तरीका है या मॉडल है, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो तुम उस सपने को वहीं से शुरू कर सकते हो, उस फ्रीक्वेंसी को अपने दिमाग में डाल करके, जो पहली फ्रीक्वेंसी जिस सपने से वो जनरेट हुई थी। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला एपिसोड तुमने सपने का पहले देख लिया और बीच में तुम सोकर उठ गए, पूरे दिन का काम करा और रात को तुम्हें लगा कि मुझे उससे आगे का सपना देखना चाहिए, तो उस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेगा और तुम्हारा दिमाग जनरेट करेगा उससे अगले वाले सपने के एपिसोड को। तो तुम समझ रहे होंगे ये बहुत ही जादुई तरीके का चीज़ है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। और इससे प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इंसान की प्राइवेसी लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, ये अभी हमारी इमेजिनेशन से भी परे जा सकता है, लेकिन ये होगा ज़रूर, ये हम भी जानते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हो सकते हैं। अगर तुम किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर तुमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी जो बड़े बड़े इंसान, अभी तक महान इंसान रहे हैं, बहुत से के आइडियाज़ सपने में ही आए हैं। वे बताते हैं कि मुझे सपने में ऐसा हुआ। जैसे तुम किसी चीज़ के बारे में पूरे दिन सोच रहे हो और तुम्हें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे ही रात हुई तुम उसके बारे में सोचते सोचते सो गए और तुम्हें सपना आया कि ये चीज़ ऐसे करके हल हो सकती है, और तुम्हें लगा कि हाँ ये हो सकता है।
लेकिन हमें भी पता है कि हम सपने को जब हम देखकर उठते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो सपना गायब हो जाता है, पूरी तरीके से हम उसे भूल जाते हैं, बस उभरा उभरा सा याद रहता है, परत परत सी उसकी याद रहती है। तो ये चीज़ को एआई सोल्व कर सकता है कि तुम्हारे जो तुम्हें सॉल्यूशन या फिर जो भी तुमने सपने में देखा है उसे डिकोड करके तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लाकर दे दे। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होगा, ना कि कॉन्शियस लेवल पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एआई जिस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा उसमें से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जो तुम्हारे अवचेतन मन के आइडियाज़ होंगे, और अगर वे डिकोड करने शुरू हो गए तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण होगा जो हमारी सोच से भी परे होगा। तो इस बात को समझते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस बात में और भी ज़्यादा मैं गहराई में जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इससे और भी उभर कर बात करने लगा तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। बस ये समझो कि सपने भी डिकोड हो सकते हैं एआई के द्वारा, क्योंकि एआई सब तरह की फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करना और समझना जानता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ये बात मत भूलना कि एआई इज़ द ट्रेंड, एआई इज़ द फ्यूचर, और ट्रेंड इज इक्वल्स टू मनी। अगर तुम ट्रेंड के साथ चलोगे तो गारंटेड पैसा कमाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।